देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। अब देश में कुल जो एक्टिव मामले हैं उनकी संख्या 1900 के पार हो चुकी है। केरल की बात कर लेते हैं, 727 आंकड़ा पहुंच चुका है केरल में। दिल्ली की बात करें, एक दिन में 26 नए मामले। महाराष्ट्र में 500 से ज्यादा एक्टिव कोरोना के मरीज हैं। देश में कोरोना से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें दिल्ली में 1, महाराष्ट्र में 6 लोग शामिल हैं। गुजरात में भी एक दिन के नवजात की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो अब यह कोरोना डराने लगा है, क्योंकि भले ही WHO कह ले कि डरने की घबराने की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तेजी से कोविड के मामले अब बढ़ रहे हैं, 1900 के पार ये मामला पहुंच चुका है पूरे देश में। दिल्ली में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। केरल की बात कर ले तो 727 से ज्यादा मामले, महाराष्ट्र में 500 से ज्यादा मामले, 15 मौतें हो चुकी है। एक दिन के नवजात की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। यह अपने आप में डराने वाली बात हो जाती है। तो अब जो कोविड की स्थिति है, जो कोरोना की स्थिति है, अब ये लगातार बढ़ती जा रही है और इसका एक ही बचाव है। बचाव ही एक बड़ा उपाय है, यानी जितना बचाव करेंगे उतना ही बेहतर होगा। कोरोना से लड़ाई बेकार है, लेकिन अगर आप बचाव कर लेंगे तो फिर कोरोना से आप मुकाबला कर सकते हैं कोरोना का डटकर। तो केरल एक तरीके से हॉटस्पॉट बन चुका है। 727 मामले केरल में हैं और महाराष्ट्र की बात कर ले, 500 एक्टिव मरीज वहां पर हैं। दिल्ली में एक दिन में 56 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में भी 20 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। तो अब जो कोविड है ये लगातार डरा रहा है। राकेश सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश, कोरोना का कहर जो कि अब लगातार बढ़ता जा रहा है, 1900 से ज्यादा एक्टिव केस पूरे देश में हो चुके हैं। चाहे हम बात करें केरल की, महाराष्ट्र की, राजधानी दिल्ली की, सब जगह मामले बढ़ रहे हैं। श्रद्धा, देखिए, पिछले कुछ हफ्तों में 5 गुना तेजी से जो मामले हैं, नए मामले हैं, वो बढ़े हैं। और पूरे भारत की अगर श्रद्धा बात की जाए तो उसमें 2710 के लगभग जो केस हैं कोरोना के वो हैं। चूँकि जो सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं, जैसा आप बता रही थी कि केरल है, महाराष्ट्र है और दिल्ली भी कम नहीं है। यहाँ अकेले दम पे 294 मरीज हैं। हालांकि जो 24 घंटे का अगर आंकड़ा देखा जाए श्रद्धा, तो उसमें 77 मरीज ठीक भी हुए हैं। क्योंकि जो ओमिक्रॉन का JN.1 वाइब्रेंट है, वो अपना जो सब वेरिएंट है, वाइब्रेंट नहीं वेरिएंट, वो जो है वो अपना रूप बदल रहा है। तो यही कहा जा सकता है कि चूँकि मौसम भी बदल रहा है, जो विशेषज्ञ बताते हैं, जो डॉक्टर बता रहे हैं, उनका यही कहना है कि इस वजह से जो कोरोना का मामला है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जो वेरिएंट है JN.1 का, वो जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, जैसा कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वो थोड़ा कम है। यानी कि जो उसकी स्ट्रांगनेस है, जो आदमी को इफेक्ट कर सके, वो थोड़ा कम है। लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली में अभी तक जो है 294 मामले हैं, 77 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का भी आपने बयान सुना होगा कि देखिए LNJP में जो लैब टेस्टिंग है वो जो है लगातार आ रही है। चूँकि दिल्ली में एक महिला की, बुजुर्ग महिला जो कि 60 साल की उम्र थी, उनकी मौत हुई है। कहा यह जा रहा है, जो खबर आ रही है, कहा यह जा रहा है कि उनके आंत का जब ऑपरेशन हुआ था उस दरमियान जो है वो कोरोना से पॉजिटिव हुई। राकेश, हालांकि ये कहा जा रहा है, जैसे WHO का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी खबर है कि वैक्सीन इस पर फेल है, वैक्सीन काम नहीं कर रही है। तो क्या समझा जाए, लोग कैसे समझे, क्योंकि लगातार अब आंकड़े बढ़ रहे हैं और ऐसे में मामूली सर्दी खांसी भी कोविड हो सकती है। जी देखिए, ये इसके सिम्टम्स हैं। जो ILI है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, ILI जिसको बोलते हैं। तो जैसे ही आदमी इसके जब इफ़ेक्ट में आता है तो उसको सर्दी, खांसी, जुखाम, ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि देखिए, जो एक्टिव मरीज हैं और जो कोरोना से पॉजिटिव हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर हमको समझने की होती है। सवाल ये उठता है कि जैसे ही किसी को ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होता है, सर्दी, खांसी, जुखाम होता है, वो अस्पताल जाता है। इसके बाद जो है तमाम चीज़ें टेस्ट की जाती हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं। तो थोड़ा सा अंतर है। जैसे ही ये तमाम सिम्टम्स यानी कि लक्षण जब आते हैं तो ये लगता है कि मरीज़ को कहीं ना कहीं कोरोना तो नहीं है, और इसी वजह से जो है वो
टेस्टिंग उसकी होती है। इसके बाद जब रिपोर्ट आती है, इसके बाद तय होता है कि उस मरीज को कोरोना है कि नहीं है। क्योंकि दिल्ली जो कि एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो किलोमीटर एरिया जो वर्ग किलोमीटर का होता है, वो उसमें जो घनत्व है आदमियों का वो ज्यादा है। बिल्कुल, एक ही यानी कि कमरे कुल में मिला कई-कई के लोग बचाव रहते हैं। इसका यही है कि भीड़-भाड़ जी। के इलाके में ना जाए, और जो पहले हम सबको रट चुका था कि सैनिटाइजेशन, बार-बार हाथों को धोना, मास्क का इस्तेमाल, ये सब करना है, इसी से इससे बचा जा सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए राकेश।